हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने वाला है ये पवित्र मार्गशीर्ष मास। इस मास में जितना अधिक जप, तपस्या, यज्ञ और दान किया जाए उसका मनुष्य को सर्वाधिक फल प्राप्त होता है। विशेषकर इसी मास में सभी गोपिकाओं ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए विशेष कात्यायनी देवी की पूजा की थी और उसके फल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा को पूर्ण किया था। और इसी पवित्र मार्गशीर्ष मास में हम श्रवण कर रहे हैं भगवान श्री हरि की दिव्य लीलाओं का, और वो भी सीधा शास्त्रों से। मार्गशीर्ष मास की इस विशेष कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। इस कथा में हमने पिछली कड़ी में सुना था कि भगवान श्री कृष्ण सभी गोपियों की इच्छा को पूर्ण करते हुए महारास लीला का आरंभ करते हैं। कुछ समय बाद वे राधा रानी को लेकर चले जाते हैं और वहाँ पर एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर श्रीमती राधा रानी से अनेक कथाओं और वार्ताओं के विषय में चर्चा कर रहे होते हैं। और उस समय एक ऋषि वहाँ पर आते हैं जो भगवान का दर्शन करके तुरंत अपने प्राण त्याग देते हैं, और वे ऋषि थे अष्टावक्र ऋषि। जब राधा रानी ने उनके इस विचित्र दिव्य देह को देखा तो उनके मन में जिज्ञासा होती है कि आखिर वे कौन थे। उनका शरीर ऐसा कुरूप होने के बावजूद भी वे इतने तेजस्वी कैसे जान पड़ते थे। और राधा रानी के इस प्रश्न का उत्तर देंगे भगवान श्री कृष्ण आज की हमारी इस कड़ी में। तो चलिए आज का अध्याय आरंभ करते हैं। श्री राधिका की ये वचन सुनकर भगवान मधुसूदन ने हंसते हुए एक पौराणिक कथा कहना आरंभ किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब ध्यान से सुनो। इस विषय में मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ जिसके सुनने और कहने से सभी पापों का नाश हो जाता है। प्रलय काल में जब तीनों लोग एकार्णव के जल में निमग्न हो चुके थे, उस समय मेरे ही अंशभूत महाविष्णु के नाभि कमल से मेरी ही कला द्वारा जगत के रचयिता ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी के हृदय से सबसे पहले 4 पुत्र उत्पन्न हुए और वो सभी पुत्र नारायण परायण थे और ब्रह्म तेज से प्रकाशित थे। वे ज्ञानहीन बालकों की तरह सदैव नग्न अवस्था में रहते और 5 वर्ष की अवस्था से युक्त दिखाई देते हैं। उन्हें बाह्य भौतिक संसार का ज्ञान नहीं होता, लेकिन ब्रह्म तत्व की व्याख्या में वे अत्यंत विद्वान और निपुण हैं। और इन 4 पुत्रों के नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। एक दिन ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से कहा, हे पुत्रों, तुम जगत की सृष्टि करो। लेकिन उन्होंने पिता की बात को नहीं माना और मेरी प्रसन्नता हेतु तपस्या करने के लिए वन में चले गए। अब ये देखकर ब्रह्मा जी का मन बड़ा उदास हो गया। अगर कोई पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन ना करे तो पिता को अत्यंत दुख होता है, और ऐसा ही कुछ ब्रह्मा जी के साथ भी हुआ। लेकिन फिर भी उन्होंने प्रयास नहीं छोड़ा। उन्होंने ज्ञान द्वारा अपने विभिन्न अंगों से अनेक पुत्र उत्पन्न किए जो कि तपस्या के धनी, वेद वेदांगों के विद्वान और ब्रह्म तेज से जाज्वल्यमान थे। और वे सभी पुत्रों के नाम इस प्रकार थे: अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, मरीचि, भृगु, अंगिरा, क्रतु, वशिष्ठ, वोढु, कपिल, आसुरी, कवि, शंखु, शंख, पंचशिख और प्रचेता। इन सभी ऋषि मुनियों ने दीर्घ काल तक तपस्या की और उसके बाद सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ किया। उन सबकी पत्नियां थीं और संसार की सृष्टि करने के लिए वे सदैव उन्मुख रहते थे। उन सभी तपोधनों के अनेक से पुत्र और पुत्रियां उत्पन्न हुए। प्रचेता मुनि के पुत्र श्रीमान मुनिवर असित हुए। असित ने पुत्र की कामना से पत्नी के साथ दीर्घ काल तक तपस्या की, लेकिन उसके बाद भी जब उन्हें पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो वे अत्यंत विषादग्रस्त बन गए। और उस समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, हे मुने, तुम भगवान शंकर के पास जाओ और उनके मुख से मंत्र का उपदेश ग्रहण करो और उसे सिद्ध करो। उस मंत्र की जो अधिष्ठात्री देवी हैं, वे शीघ्र ही तुम्हें साक्षात दर्शन देंगी। उन अभिष्ट देवी के वर से निश्चय ही तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। ये सुनकर ब्राह्मण देवता भगवान शिव के पास गए, जो योगियों के लिए भी अगम्य है। उस निरामय शिवलोक में पहुंचकर पत्नी के साथ असित मुनि ने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर एक योगी की तरह भगवान शिव की स्तुति की। ऋषि असित ने कहा, हे जगत गुरु, आपको नमस्कार है। आप शिव हैं और कल्याण के दाता हैं। योगिंद्रों के भी योगिंद्र और गुरुओं के भी गुरु हैं। आपको प्रणाम है। मृत्यु के लिए भी मृत्यु रूप जन्म मृत्युमय संसार का खंडन करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। मृत्यु के ईश्वर, मृत्यु के बीज, मृत्युंजय, आपको मेरा प्रणाम है। काल गणना करने वालों के लक्ष्यभूत काल रूप परमेश्वर, आप काल के भी काल, ईश्वर और कारण हैं।
काल के लिए भी कालातीत हैं। हे काल काल आपको नमस्कार है। हे गुणातीत, गुणाधार, गुण बीज, गुणात्मक, आप समस्त गुणवानों के गुरु हैं, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके भगवान शिव को प्रणाम करने के बाद मुनीश्वर असित उनके सामने खड़े हो गए। अत्यंत दीन और लाचार बनकर उनकी आंखों से अश्रुपात होने लगा। उनके संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया। और हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जो भी मनुष्य ऋषि असित द्वारा किए गए भगवान शिव के इस स्तोत्र का प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है और 1 वर्ष तक प्रतिदिन हविष्य खाकर रहता है, उसे ज्ञानी, चिरंजीवी और वैष्णव पुत्र की प्राप्ति होती है। जो धन के अभाव में दुखी हो उसे धन मिल जाता है, जो मूर्ख हो वो पंडित बन जाता है, और जो पत्नीहीन है उस पुरुष को सुशीला और पतिव्रता पत्नी प्राप्त होती है। वो इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान शिव के पास जाता है। और इस स्तोत्र का उत्तम ज्ञान सबसे पहले पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने प्रचेताओं को दिया था, और फिर प्रचेता ने अपने पुत्र असित को दिया, और फिर असित ने इसी स्तोत्र का पाठ भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए किया। जब भगवान शिव ने असित द्वारा की गई इस स्तुति को सुना तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए और मुनि से कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, धैर्य धारण करो। मैं आपकी इच्छा को जानता हूँ, इसलिए सत्य कह रहा हूँ। आपको मेरे अंश से ही उत्पन्न मेरे ही समान पुत्र प्राप्त होगा, और इसके लिए मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसकी तुलना कहीं भी नहीं है और जो सबके लिए परम दुर्लभ होगा। इस प्रकार कहकर भगवान शिव ने असित मुनि को वही 16 अक्षर मंत्र, स्तोत्र, पूजा की विधि और परम अद्भुत संसार विजय नामक कवच और पुरस्चरण का उपदेश दिया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस मंत्र की इष्ट देवी आपको वर देने के लिए प्रत्यक्ष दर्शन देंगी। भगवान शिव की इस बात को सुनकर मुनि ने उन्हें प्रणाम किया, अपनी कृतज्ञता व्यक्त की और फिर वहां से चले गए। उसके बाद उन्होंने 100 वर्षों तक उस उत्कृष्ट मंत्र का जप किया, और उसके बाद हे सती राधिके, आपने ही मुनि को प्रत्यक्ष दर्शन दिए और उन्हें वर प्रदान किया। उन्हें वर देते हुए उस समय आपने उन्हें कहा था, हे वत्स, तुम्हें निश्चय ही महाज्ञानी पुत्र की प्राप्ति होगी। और इस प्रकार वरदान देकर आप पुनः गोलोक में मेरे पास आ गई थी। और फिर यथा समय भगवान शिव के अंश से असित मुनि को एक पुत्र प्राप्त हुआ जो कि कामदेव के समान सुंदर था, और उसका नाम हुआ देवल। ऋषि देवल ब्रह्मनिष्ठ महात्मा बने। उन्होंने राजा सुयज्ञ की सुंदरी कन्या रत्नमालावती को, जो कि सबके मन को मोह लेने वाले थी, उसके साथ विवाह किया। दीर्घ काल तक अपनी पत्नी के साथ रहकर मुनिवर देवल ने संसार से विरक्ति प्राप्त की और सारा सुख छोड़कर धर्म में तत्पर हो गए। एक समय रात्रि काल में वे विरक्त तपोधन अपनी शैया से उठे और कमनीय गंधमादन पर्वत पर तपस्या के लिए चले गए। उनकी पत्नी की जब निद्रा टूटी तो उन्होंने देखा कि उनके पति वहाँ नहीं है, और इस प्रकार अपने पति के विरह की अग्नि से दग्ध होकर वो विलाप करने लगी। कभी वो उठकर बैठ जाती तो कभी वो पछाड़ खाकर नीचे गिर जाती। वो बार बार उच्च स्वर से क्रंदन करने लगी। जिस प्रकार तपे हुए पात्र में पड़े हुए अन्न की जो दशा होती है, वही दशा उस समय उसके मन की थी। उसने भोजन और अन्न ग्रहण करना छोड़ दिया और अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। उसके पुत्र ने उसका दाह संस्कार आदि किया, और मुनिवर देवल मेरे भक्त और जितेंद्रिय थे। उन्होंने 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों तक गंधमादन की गुफा में तपस्या की। जब वे इस प्रकार तपस्या कर रहे थे तो स्वर्ग की अप्सरा रंभा ने उन्हें देख लिया, और उन परम सुंदर शांत स्वभाव वाले मुनि देवल को देखकर वो आकृष्ट हो गई और उनके पास जाकर प्रार्थना करते हुए कहने लगी कि हे मुनिवर, मैं आपके साथ संसार सुख भोगना चाहती हूँ। तब मुनि ने उसकी याचना को अस्वीकार करते हुए कहा, हे रंभे, सुनो, मैं अब तुम्हें सारभूत वचन कह रहा हूँ जो तपस्वी ब्राह्मणों के कुल धर्म के अनुसार है और सत्य है। जो मनुष्य अपनी पत्नी को त्याग कर पराई स्त्री के साथ संबंध स्थापित करता है, वह जीते जी मरा हुआ है। उसके यश, धन और आयु की हानि हो जाती है। भूतल पर जिसके यश का विस्तार नहीं हुआ, उसका जीवन निष्फल है। एक तपस्वी को उत्तम संपत्ति, राज्य और सुख से क्या लेना? मैं निष्काम और वृद्ध हो चुका हूँ, मुझसे तुम्हारा क्या प्रयोजन होगा? तुम सुंदरी हो, अतः किसी उत्तम वेशभूषा वाले सुंदर तरुण पुरुष की खोज करो और यहाँ से चली जाओ। ऋषि देवल की बात सुनते ही रंभा को क्रोध आ गया। उन्होंने पुनः अपनी वही बात दोहराई, लेकिन फिर भी मुनि ने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया और वे ध्यान मग्न हो गए। ये देखकर रंभा ने रोष पूर्वक मुनि को श्राप देते हुए कहा,
हे कुटिल हृदय ब्राह्मण, आपके सारे अवयव टेढ़े मेढ़े हो जाए, आपका शरीर काजल के समान काला और रूप यौवन से शून्य हो जाए, आकार अत्यंत विकृत और तीनों लोकों में निंदित बन जाए और आपका समस्त पुरातन तप भी नष्ट हो जाए। जब ऋषि देवल को ये श्राप मिला और उन्होंने आंखें खोलकर देखी तो वास्तव में उनका सारा अंग विकृत हो चुका था और पूर्व पुण्य से वर्जित दिखाई दे रहे थे। तब वे अग्निकुंड प्रज्वलित करके शोकवश अपने प्राण त्यागने के लिए तत्पर हुए और उस समय हे राधिके, मैंने उन्हें दर्शन और वर दिया और दिव्य ज्ञान देकर उन्हें समझाया। प्रेम पूर्वक मेरे आश्वासन देने पर वे शांत हुए और उन महामुनि के 8 अंगों को वक्र देखकर मैंने तत्काल ही कौतूहलवश उनका नाम अष्टावक्र रख दिया। मेरे कहने से उन्होंने मलयाचल की कंदरा में आकर 60,000 वर्षों तक बड़ी भारी तपस्या की और उस तप की समाप्ति होने पर मेरा वह भक्त मुझसे आकर मिला है। मैंने स्वयं उसे अपने में मिलाया है और प्रलय काल में सबके नष्ट हो जाने पर भी मेरे भक्त का नाश नहीं होता। इस मुनि ने आहार छोड़ दिया था, इसलिए दीर्घ काल की तपस्या और जठराग्नि की ज्वाला से अभी अभी उनके शरीर का भीतरी भाग जलकर भस्मरूप हो गया था, जो कि तुमने अभी देखा। हे प्रिय, ये मुनि मेरे लिए ही मलयाचल की कंदरा छोड़कर यहाँ पर आए थे और इन ऋषि से बढ़कर दूसरा कोई मेरा भक्त ना हुआ है और ना होगा। ब्रह्मा जी के प्रपौत्र मुनिवर देवल ऐसे उत्तम तपस्वी थे, लेकिन उन्हें एक पुंसचली नारी के श्राप के कारण उसी प्रकार हीन अवस्था को प्राप्त हुए जैसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी अपूजनीय हो गए थे। और यही है अष्टावक्र ऋषि के संपूर्ण जीवन का वृतांत। ये सुनकर श्रीमती राधिका ने पूछा, हे श्याम सुंदर, इस ऋषि का ये वृतांत अत्यंत रोचक और दिव्य है, लेकिन मेरे मन में एक और जिज्ञासा हो रही है और वो ये कि ब्रह्मा जी को क्यों और किससे श्राप प्राप्त हुआ था। और तब भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी से जुड़ी हुई एक और पौराणिक कथा सुनाते हैं और इस कथा का श्रवण हम करेंगे हमारी इसी मार्गशीर्ष मास कथा श्रृंखला की आने वाली कड़ी में। अगर आपको आज की ये कथा अच्छी लगी है और आपने पहली बार सुनी है तो आप हमें इसी प्रकार आने वाली कथाओं को बनाने के लिए हमारे वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार प्रमाणभूत शास्त्रों से करने के लिए अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया गया है। आपके द्वारा भेजी गई सहायता से हम प्रयास करते हैं कि हम संपूर्ण विश्व में अधिक से अधिक लोगों तक हमारे शास्त्रों का ज्ञान यथा रूप में पहुंचा पाए, क्योंकि मिलावटी ज्ञान तो आज के समय में बहुत जगह उपलब्ध है, लेकिन प्रमाणभूत शास्त्रों से और पुराणों से लिया गया ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। तो आप अपनी क्षमता अनुसार इस शुभ कार्य में हमें सहायता कर सकते हैं। आइए साथ मिलकर वैदिक धर्म की पुनः स्थापना करते हैं और एक ऐसे आदर्श वैदिक समाज का निर्माण करते हैं जिसमें मिथ्या ज्ञान और अज्ञान का अभाव हो और सिर्फ वैदिक पुराणों, शास्त्रों और ग्रंथों से लिया गया यथारूप ज्ञान ही उपलब्ध हो। इन कथाओं को निरंतर सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद प्रकट करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सब इस कथा यात्रा के निरंतर साथी बने रहें और आपको भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त हो। हरे कृष्ण।